स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस श्रीमद्भागवत कथा सत्र में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त महात्माओं, सज्जनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों जो कि श्रीमद्भागवत कथा रस के पिपासु हैं, उनके चरणों में मैं सादर बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान की अशेष कृपा, आप सब संत जनों की विशेष कृपा से मैं थोड़ा बहुत कुछ भगवान के चरित्रों का चिंतन करना एवं उसका निरूपण करने में समर्थ हुआ हूँ। जैसे अभी हमारे पूज्य स्वामी चरण ने बताया, श्रीमद्भागवत के महात्म्य, भक्तों के महात्म्य एवं श्रीमद्भागवत कथा श्रवण के महात्म्य के रूप में आपने जो बताया, तो वो आपने इस कथा के लिए हम लोगों को कृतज्ञता का निवेदन किया। वस्तुतः हम यह समझते हैं कि ये आपका अहेतुक आशीर्वाद है, कृपा वृष्टि है। आप जैसे संत जनों, वैष्णव जनों के कृपा से, शुभेच्छा से, आशीर्वाद से हम लोग भगवान की कथाओं का चिंतन करने में समर्थ हुए हैं। क्योंकि मेरे में ऐसी भक्ति कहाँ है कि भगवान की कथा को कह पाए हम। भक्ति तो है नहीं, थोड़ा बहुत संस्कृत का अध्ययन का संस्कार है, उसी के कारण हम लोग अब भगवान की कथा का निरूपण करना चाहते हैं। लेकिन भगवान की कथा के लिए असल जो योग्यता होती है वो भगवत भक्ति है, वो मेरे में है नहीं। फिर भी उम्मीद यही है कि आप जैसे संत जनों के आशीर्वाद से, कृपा से कभी न कभी भगवत भक्ति तो प्राप्त होगी, इस विश्वास के साथ अभी हम भगवान की उस दिव्य लीला का श्रवण करना चाहेंगे, जिस लीला का वर्णन काफ़ी दिनों से हो रहा है। यह जो साद्वल जयमन लीला इसको कहते हैं। जयमन का मतलब है भोजन, साद्वल का मतलब है जंगल में जाकर के भगवान का भोजन करना। उस लीला को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हम आदरणीय श्री डॉक्टर पांडे जी के मुखारबिंद से इस लीला को श्रवण कर रहे थे। पहले दिन तो कुछ विघ्न के कारण कथा का निरूपण ठीक से नहीं हो पाया,
और कल मेरे ऊपर कोई विघ्न आ गया, मैं कथा को पूरी तरह से सुन नहीं पाया, कि मैं रास्ते में था, यात्रा में था, इसलिए नहीं श्रवण कर पाया। लेकिन हमारे प्रिय श्री अरविंद जी के, अवनिंद्र जी के माध्यम से जो पता चला है कि 14 नंबर श्लोक तक का अध्ययन हुआ है कल, और मुझे लगता है व्याख्या के साथ कल उसका बहुत अच्छा अध्ययन हुआ होगा। तो मैं अगले श्लोक से, अम्भो जन्मजनी, इस श्लोक की व्याख्या से इसका शुभारंभ करना चाहूँगा। और हम लोग श्रवण किए हुए हैं, भगवान बैठ कर के सखाओं के साथ भोजन का शुभारंभ कर रहे हैं। और सखाओं को डर हो गया कि कहीं ये जो बछड़े हैं, गोवत्स जितने हैं, ये कहीं दूर जंगल में न चले जाएं, इनको फिर लाने में, खोजने में कहीं हम लोगों को समस्या ना हो, और कोई बछड़े से छूट भी न जाएं। इस तरह के भय जब उनके हृदय में संचरित हो रहा था, भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो भगवान ने कहा, मित्राण्यासान माँ विरमत। हे मित्राणी, आप लोग आस से यानी भोजन से विरत न हो। ईहानेश्य वत्सकानहम, मैं सभी बछड़ों को अकेले यहाँ लेकर के आऊँगा। तो भगवान बछड़ों को लाने के लिए चले गए हैं। एवं विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणी कबलो ययौ, सपाणी कबलः, अर्थात पाणिस्थ जो कबल है, भगवान के वाम पाणी में जो दधी एवं भात का, अन्न का बहुत बड़ा पिंड रखा है, ग्रास रखा है, एवं भगवान के अंगुलियों के बीच में जो तत्फलानि रखा गया है, आचार जैसे द्रव्य रखे गए हैं, उनको साथ लेकर के ही भगवान बछड़ों को वापस लाने के लिए अंतर जंगल में, गहन जंगल में प्रविष्ट हो गए। अम्भो जन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येसितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरूद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। भगवान की यह दिव्य लीला, जिसमें ब्रह्मा जी को मोहित करना है भगवान को, एवं अपनी इस वृंदावन लीला को अतिशयित पुष्ट करना है, तो भगवान के संकल्प से ये सब क्रियाएं हो रही हैं। अम्भो जन्म जनी, यानी श्री ब्रह्मा जी महाराज तदंतरगतः, अर्थात उस बीच में आकर के उपस्थित हो गए। जब भगवान बछड़ों को वापिस लाने के लिए, ढूंढ लाने के लिए निकल पड़े हैं, तो समस्त भगवान के सखागण बैठ करके भोजन कर रहे हैं। उस बीच में श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की परीक्षा करने के लिए, भगवान के ऐश्वर्य की परीक्षा करने के लिए वहाँ आ गए हैं। और नीत्वा न्यत्र कुरुद वहान्तरदधात्, क्योंकि भगवान उपस्थित नहीं हैं, एवं भगवान के जो सखागण हैं उनको लेकर के जाकर के कहीं छुपा दिए हैं। क्योंकि भगवान के इस अघासुर लीला को देखने के बाद ब्रह्मा जी इतने उत्सुक हो गए थे भगवान की अतिशय लीला को देखने के लिए, तो इसलिए भगवान की परीक्षा लेकर के भगवान की और उत्तरोत्तर लीलाओं को दर्शन करना चाहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी आकर के भगवान के सखाओं को लेकर के अंतर्हित हो गए हैं, और भगवान भी बछड़ों के पीछे जंगल के मध्य प्रविष्ट हो गए हैं, अंतर जंगल में, गहरे जंगल में प्रविष्ट हो गए हैं। तो इस बात को बताया गया है, अम्भो जन्मजनिस तदंतरगतः। तो इसको धीरे धीरे भगवान की कृपा से आज हम लोगों का इस श्रीमद् भागवत चर्चा का
शायद 8 महीना पूरा हुआ। हम लोग अक्टूबर 1 तारीख को शुरू किए थे पिछले साल, और आज जून 1 तारीख है। तो भगवान की कृपा से, आप सब संतजनों के शुभाशीर्वाद से ये कथा निरंतर चल रही है। विघ्न भी आते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से एवं संतजनों की इच्छा से, कृपा से ये विघ्न दूर भी चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे समय अतिक्रांत हो रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग भगवान की कृपा से उनके जो लीलाओं की गंभीरता है उसमें भी हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब 10वें स्कंध का अध्ययन आगे बढ़ता जाएगा तो भगवान की लीलाओं की गंभीरता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो भगवान की कृपा से हम उन गंभीरता को समझने में समर्थ होंगे, इस आशा के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। तो इस श्लोक, ये जो ब्रह्म मोहन लीला है उसकी यह भूमिका है। क्योंकि ब्रह्मा जी का शायद आविर्भाव यही हुआ है, अर्थात ब्रह्मा जी इस लीला में पहले बार अवतीर्ण हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या को हम लोग हमारे वैष्णव तोषण व्याख्याकार श्री जीव गोस्वामी पाद एवं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे। दोनों की व्याख्या में काफ़ी अंतर है, क्योंकि दोनों ही आचार्य हैं। हर एक की उपलब्धि, भगवान की भक्ति की उपलब्धि अलग अलग से होती है। तो वे उसको अपने स्वरूप, अपने भक्ति के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर प्रकाशित करते हैं, और हम लोग उसका अध्ययन करके आनंद प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो श्रीधर स्वामीपाद जैसे अपना स्वभाव है, वे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, थोड़ा ही कहते हैं। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, मित कहते हैं और सार कहते हैं। लेकिन परवर्ती जो व्याख्याकार हैं वे उस लीला को बढ़ा करके, उसका आस्वाद को बढ़ाते हैं, उसकी विभिन्न दृष्टि से उस लीला को प्रतिपादन करके वे खुश होते हैं, वे आनंदित होते हैं, हम लोगों को भी आनंद देते हैं। तो उसी क्रम से हम लोग पहले श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ेंगे। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, प्रभवतः इति कर्तरि षष्ठी प्रभुना इत्यर्थः, दृष्ट्वा सुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तं परम विस्मयम्। तो प्रभवतः इस शब्द में जो तहसील प्रत्यय हुआ है, तो जीव गोस्वामी पाद का कहना है कि षष्ठी है, अर्थात इसका अर्थ हुआ कर्ता अर्थ में षष्ठी होती है। तो यहाँ जो षष्ठी है अर्थात तहसील प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का द्योतक है, षष्ठी विभक्ति का प्रतिनिधित्व करता है एवं उसका अर्थ कर्तृत्व है। तो अब प्रभवतः यहाँ तस् के द्वारा जो कर्तृत्व अभिव्यक्त होता है, वो कर्तृत्व किस क्रिया के प्रति ना, दृष्ट्वा सुरमोक्षणम, अर्थात अघमोक्षण के प्रति। अर्थात जो भगवान नंदनंदन अघमोक्षण के लिए प्रभु हैं, समर्थ हैं। अर्थात अघ जैसे भगवद द्वेषी को, भगवान के सखाओं को वध करने के लिए जो आया था, भगवान को ही वध करने के लिए आया था, उसको भी भगवान मोक्ष देते हैं, क्योंकि भगवान प्रभु हैं। तो प्रभवतः अर्थात प्रभो हो अघमोक्षणम, भगवान के द्वारा अघासुर का जो मोक्षण है उसको देख करके। अम्भो जन्म जनि, अम्भो जन्म जनि, अम्भो जन शब्द का अर्थ है पद्म, क्योंकि अम्भ में यानी जल में जिसका जनी होता है अर्थात जन्म होता है, वो है अम्भो जन्मा। क्या अम्भो जन्म यानी पद्म, उसमें जिसकी जनी होती है अर्थात उत्पत्ति होती है। ऐसे जो ब्रह्मा जी महाराज अम्भो जन्म जनि तदंतरगतो, तो अम्भो जन्म जनि शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, महापुरुष नाभि कमला जातत्वेन, अर्थात श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकाशित हुए हैं, इसलिए महापुरुष नाभि कमलात जात हुए हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी स्वतः सर्वज्ञोपि, क्योंकि भगवान के जो नाभि कमल से साक्षात प्रकट हुए हैं। और दूसरी बात है कि भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय ज आदि कवये, आदि कवि जो ब्रह्मा जी महाराज हैं उनको अपने हृदय के माध्यम से भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है। इसीलिए ब्रह्मा जी महाराज सर्वज्ञ हैं। और ये इस ब्रह्मांड को, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं अर्थात ब्रह्मांड का विसर्ग करते हैं, ब्रह्मांड का दायित्व भगवान ने जिन ब्रह्मा जी के ऊपर दिया है, तो वे सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञों की प्रभुना तादृश अनंत शक्ति युक्तेन कर्त्रा अघासुरस्यापि मोक्षम दृष्ट्वा यह परम विस्मयम प्राप्तः सोपि। अर्थात जो साक्षात सर्वज्ञ हैं वे भी अनंत शक्ति संपन्न भगवान नंदनंदन के द्वारा अघासुर की मोक्ष को देख करके भी परम विस्मय को प्राप्त हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सर्वज्ञ हैं श्री ब्रह्मा जी, तो उनको तो मालूम है कि ये नंदनंदन जो हैं, ये यशोदा नंदन जो हैं, ये बालकृष्ण जो हैं, ये तो साक्षात भगवान हैं। तो उन्होंने अघासुर को मुक्ति दे दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान इस तरह की दिव्याति दिव्य लीलाओं का प्रकाश करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे सर्वज्ञ भी, तो सब कुछ जानते हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं। महापुरुष नाभि कमला जातत्वेन स्वतः सर्वज्ञ अपि प्रभुना तादृश अनंत शक्ति युक्तेन कर्त्रा अघासुरस्यापि मोक्षम दृष्ट्वा यह परम विस्मयम प्राप्तः सोपि। अर्थात ऐसे ब्रह्मा जी भी ईशितुः सुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मय। ईशितु अंभो जन्मजने तदंतर्गतो मायार्भकस्य ईशितुः। अर्थात जो ईशिता, ईशिता का मतलब है ईश्वर, अर्थात जो सर्वशक्तिमान। बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, ईशितु का मतलब हुआ तत्शब्द प्रथम व्यपदेशास्पदस्यापि। अर्थात ईशित्री शब्द, ईशित्री माने ईश्वर, तो ईश्वर शब्द का प्रयोग कई जगहों पर होता है, कई लोगों के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है। ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, शंकर भगवान भी ईश्वर हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी ईश्वर कहते हैं। लेकिन ईश्वर शब्द का जो प्राथमिक अर्थ है, सबसे पहले ईशित्री शब्द जिस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, यानी भगवान के लिए ही ईशित्र शब्द मुख्य रूपेण प्रयुक्त होता है, और औपचारिक रूपेण दूसरे व्यक्तियों के लिए भी ईशित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो ईशितु शब्द की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि तत्शब्द प्रथम व्यपदेशास्पदस्यापि। अर्थात ईशित्र शब्द का जो अर्थ, ईशित्र शब्द का प्रयोग पहले जिस व्यक्ति के लिए हुआ है, तस्यापि। ईशितु अर्थात नंदनंदनस्य अर्थात भगवतः। अन्यदपि तत् तादृशम मंजु महित्वम द्रष्टुम। तो इतनी बढ़िया लीला है श्री अघासुर के मोक्षण का, तो इससे भी कोई लीला भगवान की हो सकती है, होती ही है। तो उस तरह की जो मंजू अत्यंत मनोहर लीला भगवान की जो महित्व है, महानता है, महत्व है, सर्वश्रेष्ठत्व है, उसको द्रष्टुम अन्विष्ट तच्छिद्र सन इति। अन्विष्ट तच्छिद्र सन, ये जो तदंतरगत शब्द का अर्थ है। अंभो जन्म जनि ही तदंतरगत, तदंतरगत शब्द की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद करें, अन्विष्ट तच्छिद्र सन। अर्थात जब ब्रह्मा जी महाराज भगवान की परीक्षा लेने के लिए या भगवान के द्वारा कोई अतिशयित मंजू लीला
मनोहर लीला प्रकाशित हो, जो लीला अघासुर के उद्धार से भी कहीं अत्यंत विलक्षण हो एवं चमत्कार जनक हो, उसके लिए श्री श्री ब्रह्मा जी महाराज कपटता करते हैं। क्या कपटता करते हैं ना, तदंतरगतः। तदंतरगतः शब्द का अर्थ हुआ अन्विष्ट तच्छिद्र सन इत्यर्थः, अर्थात उनके छिद्र का अन्वेषण करते हुए, अर्थात नंदन का भगवान का कहाँ छिद्र है, अर्थात उनकी कमजोरी कहाँ है, अर्थात कहाँ हम उनके ऐश्वर्य की परीक्षा ले सकते हैं, किस जगह पर इनके ऐश्वर्य की परीक्षा लेने से ये अपना ऐश्वर्य को और प्रकाशित करेंगे। इसी मौके के इंतजार में थे, इसी समय की अपेक्षा में श्री ब्रह्मा जी महाराज थे। इसलिए कहते हैं तदंतरगतः का मतलब अन्विष्ट तच्छिद्र सन इतः स्थानात् वत्सान वत्सपांच अन्यत्र नीत्वा। तो ऐसा मौका आया, क्योंकि भगवान जब तक विराजमान हो तो ब्रह्मा जी का कहाँ साहस है कि वे अपने उनके सखाओं को या उनके बछड़ों को चोरी कर पाएं। इसीलिए भगवान जब सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, सभी सखा जब भगवत दत्त प्राण हो गए थे, अर्थात भगवान के मुख कमल की ओर अतिशयित स्निग्ध दृष्टि से उनका दर्शन कर रहे थे, भगवान के साथ अत्यंत हास परिहास के माध्यम से भक्षण लीला कर रहे थे, उस समय बछड़ों को अकेले देख करके ब्रह्मा जी ले गए। अर्थात यही है भगवान का छिद्र का दर्शन करना, अर्थात भगवान की अनुपस्थिति में भगवान को कमजोर मान करके कि अभी भगवान नहीं है इसलिए हम चोरी कर सकते हैं, ऐसा करके आपने पहले तो बछड़ों को ले लिया, और जब भगवान बछड़ों के अन्वेषण में अपने सखा मंडली से दूर चले गए, तब ब्रह्मा जी ने सखाओं को अभी चोरी करके ले लिया। इतः स्थानात् तद वत्सान वत्सपांश्च अन्यत्र नीत्वा श्री भगवद अन्वेषण पर्यंत श्री वृंदावन प्रदेशांतरे स्थापयित्वा स्वयं अंतरधात चोरः इव। तो एक सिद्धांत की बात कहते हैं, हम लोग कभी कभी ऐसा भी श्रवण किए हुए थे कि ब्रह्मा जी लेकर के समस्त सखाओं को बछड़ों को लेकर के अपने कमंडलों में स्थापित कर दिए, यानी ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोग बार बार आते रहे, देखते रहे, और इधर भी भगवान सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं और अपने कमंडलों में विद्यमान हैं। तो इस तरह की बात भी सुनाई देती है, क्योंकि विविध व्याख्याकार हैं जिनको जैसा लीला का दर्शन होता है उस तरह से वे व्याख्या करते हैं। जीव स्वयं पाद कह रहे हैं इतः नीत्वा, अर्थात यमुना के उस रमणीय तट प्रदेश से समस्त बछड़ों को एवं सखाओं को लेकर के श्री ब्रह्मा जी ने कहाँ उनको छुपाया, कहाँ रखा, उसका विवरण देते हुए कहते हैं श्री भगवत अन्वेषण पर्यंत श्री वृंदावन प्रदेशांतरे स्थापयित्वा। अर्थात श्री ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, आश्चर्यचकित होकर के अघासुर के उद्धार लीला का दर्शन करके आश्चर्यचकित होकर के अपने ब्रह्मलोक से आकर के वृंदावन में उपस्थित हुए। तो अभी ब्रह्मा जी वृंदावन में ही भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, और बछड़ों को एवं सखाओं को वृंदावन में ही किसी ऐसे स्थान में छुपा रखे हैं। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि भगवान उसका उनको खोजने से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्री भगवत अन्वेषण पर्यंत श्री वृंदावन प्रदेशांतरे, भगवत अन्वेषण पर्यंत अर्थात भगवान जहाँ तक अन्वेषण कर सकते हैं, अर्थात वृंदावन की किसी एक छोर में, बहुत दूर में, किसी एक प्रदेश में, श्री वृंदावन के किसी एक गोपनीय प्रदेश में श्री ब्रह्मा जी महाराज उन बछड़ों को एवं भगवान के सखाओं को लेकर के स्थापयित्वा स्वयं अंतरधात, वहां रख करके वहां से अंतर्हित हो गए, यानी छुप गए। श्री जीवो स्वयं पार करें चोरः इव, चोर जैसे चोरी किया हुआ वस्तु को अपने घर में रख करके या कहीं और दूसरी जगह पर रख करके वहां से भाग जाता है पुलिस के डर से,
उसको कोई पकड़ ना ले, तो उसी तरह से ब्रह्मा जी भी चोर की तरह भाग गए। तो व्याख्याकार लोग ऐसा भी कहते हैं कि वृंदावन का महात्म्य ऐसा है कि जो सर्वज्ञ हैं, जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है ब्रह्मा जी, वे भी आकर के वृंदावन में चोर हो गए हैं। समस्त वेद के ज्ञाता, समस्त वेद का ज्ञान जिनको परिपूर्ण मात्रा में बोध है, ऐसे ब्रह्मा जी भी श्री वृंदावन में आकर के चोर बन जाते हैं। ये वृंदावन क्षेत्र का महात्म्य अतिशयित है कि यहाँ ब्रह्मा भी आकर के चोर बनते हैं। और नंदनंदन चोर बन गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नंदनंदन की पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं है, भगवान का अध्ययन तो ज़्यादा नहीं है। भगवान तो वेदादि का अध्ययन इतना ज़्यादा नहीं किया, थोड़ी देर के लिए ही तो भगवान ने अध्ययन किया, वो भी शायद 1 साल भी नहीं। सांदीपनि महर्षि के आश्रम में कितना 64 रात्रेण ऐसा ही कुछ, अर्थात 1 साल तक भी भगवान ने गुरुगृह में अध्ययन नहीं किया। तो वे अगर चोर बन जाएंगे तो गए तो कौन सी बड़ी बात है। साक्षात ब्रह्मा जी जब चोर बन जाते हैं, तो उसी बात को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, स्वयं अंतरधात चोर इव वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखम स्वकम इति मायाशय शयानामे इत्यादि बक्ष्यमाणेभ्यः पुनः तत्रैव आनीय रक्षितवान इति ज्ञेयम्। अर्थात आगे इस प्रसंग का निरूपण होगा। ततोनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्वसखम स्वकम। अर्थात भगवान जब फिर सखाओं को ढूंढ करके वहाँ यमुना नदी के तट पर ले आए, और ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि यहाँ कैसे सखागण हैं, मैंने तो वृंदावन के उस गोपनीय प्रदेश में सब बछड़ों को एवं भगवान के सखाओं को छुपा रखा है। तो इस तरह की जो बात होती है, वत्सान पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम सुखमिति मायाशये शयानामे इत्यादि बक्ष्यमाणेभ्यः पुनः तत्रैव आनीय रक्षितवान इति ज्ञेयम्। अर्थात यहाँ मुझे जो लग रहा है कि भगवान पुनः सखाओं को ला करके उस यमुना जी के तट पर भोजन करते रहे। तेसाम श्री कृष्ण तुल्य, अभी देखिए भगवान समस्त सखाओं को ला करके वापिस ले आए एवं ब्रह्मा जी उनको चुरा करके ले गए थे। अभी श्री जीव गोस्वामी पाद एक सिद्धांत की बात की चर्चा कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है, तेसाम श्री कृष्ण तुल्य गुणानाम अपि, अर्थात भगवान के जितने गुण हैं, भगवान के सखाओं में भी अनुरूप गुण हैं, अर्थात भगवान के गुणानुरूप गुण उनके सखाओं में है, और भगवान के ये सब नित्य परिकर हैं, नित्य सखा हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण तुल्य गुणानाम अपि ब्रह्म माया परिभव प्रायत्वम, अर्थात वे सब ब्रह्म माया में विमोहित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी लेकर के जब उनको वृंदावन के किसी गोपनीय प्रदेश में छुपाए हैं, तो उनको ये नहीं पता चला है कि हमको यहाँ से चुरा करके लिया गया है। इसलिए ब्रह्म माया परिभव प्रायत्वम, यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान में जो सामर्थ्य है, भगवान के सखाओं में भी उसी तरह का सामर्थ्य है, क्योंकि वे भगवान के नित्य परिकर हैं। तो वे ब्रह्मा जी की माया से मोहित होने वाले कभी भी नहीं हैं। लेकिन मोहित परिभव प्रायत्वम, ब्रह्म माया परिभव प्रायत्वम, लग रहा है कि ब्रह्मा जी की माया से वे परिभूत हो गए हैं, अभिभूत हो गए हैं, अर्थात परास्त हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? भगवन नरलीलत्वेनैव संभवती इति ज्ञेयम्। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, भगवान नरलीला कर रहे हैं। भगवान यहाँ वृंदावन में अवतीर्ण इसलिए नहीं हुए हैं कि अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करें, या अपने सखाओं के साथ इसलिए अवतीर्ण नहीं हुए हैं कि वो वैकुंठ का जो ऐश्वर्य है उसको वृंदावन में प्रकाशित करें। वे तो नंदनंदन के रूप में, यशोदा नंदन के रूप में इसीलिए अवतीर्ण है
कि उनको नरलीला करके, अत्यंत मधुर मधुर लीला करके हम लोगों को चित्त को आकर्षण करना है। तो वे अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान का संकल्प यही है कि वे नरलीला का अनुष्ठान करें, नरलीला का प्रकाश करें। तो इसीलिए भगवान के सखागण वे अत्यंत दिव्य ज्ञान संपन्न होने पर भी वे ब्रह्मा जी के माया से मोहित हो गए, ऐसा लग रहा है। तो इस व्याख्या को हम लोग थोड़ा सा श्रवण करेंगे और मनन करेंगे। श्री चक्रवर्ती की पाद की व्याख्या इससे कहीं भिन्न है, अर्थात उनका रसास्वाद दूसरा है, अर्थात ऐसा कुछ चोरी नहीं हुआ है, ऐसी दिव्य बात वो दूसरी बात कहेंगे। तो ये जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यद्यपि वे ब्रह्म माया से परिभूत नहीं हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि भगवान की लीला के कारण। अन्यथा नरलीलत्व असिद्ध है। अगर ऐसा न हो तो फिर भगवान की नरलीला का परिप्रकाश कैसे होगा? नहीं तो लगेगा तो ये तो भगवान है, ये तो वैकुंठाधिपति नारायण है। अगर भगवान सब समझ जाएं और भगवान ईश्वर जैसे व्यवहार करें एवं उनके सखागण सब सर्वज्ञ जैसे अगर व्यवहार करें तो भगवान का नरलीला कैसे सिद्ध होगी? इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान के सखागण सर्वज्ञ होने के बावजूद भी वो भी ब्रह्मा जी के माया से अभिभूत जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ननु यदि एवं प्रकट माहात्म्यो भगवान ब्रह्मा च सर्वज्ञ कथम तर्हि विस्मयं प्राप्तः कथं वा पुनः कदर्थ प्रायां परीक्षामिव कृतवान् तत्राह मायार्भकस्य सितुः। तो मायार्भकस्य सितुः यह जो अंश है इसकी व्याख्या करने के लिए श्री जीव गोस्वामी पाद ऐसा भूमिका दे रहे हैं। ठीक है, ये हम आपकी बात मानते हैं कि भगवान नरलीला करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, उनके सखागण भी नरलीला करने के लिए अवतीर्ण हुए, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज तो नरलीला करने के लिए अवतीर्ण नहीं हुए हैं। तो अभी कह रहे ननु यदि एवं प्रकट माहात्म्य भगवान ब्रह्मा च सर्वज्ञ। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट महात्म्य है। क्यों प्रकट महात्म्य है? ब्रह्मांड का सृष्टि का दायित्व उनके हाथ में है, और अभी जैसे हम कह रहे थे भगवान ने उनको अपने हृदय से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज प्रकट महात्म्य, उनका महात्म्य वे छुपाने के लिए नहीं आए हुए। भगवान नंदनंदन तो अपने महात्म्य को छुपा करके नरलीला करने के लिए आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो ऐसे नहीं आए हैं। इसलिए वे प्रकट महात्म्य हैं। अब भगवान हैं अर्थात वे भी ऐश्वर्य संपन्न है, यानी ब्रह्मांड सृष्टि करने का उनके ऊपर दायित्व है। और ब्रह्मा च सर्वज्ञ कथम तरी विस्मयं प्राप्त। जो सर्वज्ञ व्यक्ति होता है तो वो तो भगवान के सामर्थ्य में के बारे में संपूर्ण रूप से अवहित हैं। उनको तो मालूम है ये भगवान है, ये नरलीला में होने के बाद भी इनकी भगवत्ता में कोई सामान्यतम न्यूनता भी नहीं है। ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं और भगवान को वो जानते हैं, भगवान का पारम ऐश्वर्य को जानते हैं। तो वे फिर विस्मयम क्यों प्राप्त परम विस्मयम, वो परम विस्मय को क्यों प्राप्त हो गए? कथम बा पुनः कदर्थ प्रायां परीक्षा में वो कृतवान। और दूसरी बात है कोई भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, ये तो और आश्चर्य की बात है। जो सर्वज्ञ है, जो भगवान की महत्ता के बारे में पूर्णतया अवहित है, वे भगवान की परीक्षा लें, ये तो उचित नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। कदर्थ प्रायां अर्थात ये अत्यंत गर्हित ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की परीक्षा लेना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो खराब बात है। सर्वज्ञ ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। तदर्थ प्रायां परीक्षा में वह कृतवान तत्राह मायार्भकस्य सितुः। माया शब्द का अर्थ है माया मोहनता। माया शब्द का अर्थ है कि मोहित करना, मोहित करने का काम को
माया कह रहे हैं। माया मोहनता तद युक्तस्य अर्भकस्य मायार्भकस्य शितु। यहाँ चक्रवर्ती बाद दूसरी व्याख्या करेंगे। माया शब्द को अलग करेंगे, अर्भकस्य इस शब्द को अलग करेंगे, लेकिन श्री जी वो स्वयंपाद मायार्भक यहाँ समस्त पद मान करके मायार्भक माने मोहनता युक्त जो अर्भक, अर्थात जो मोहन करने में, इसलिए तो भगवान को मोहन कहा जाता है, जो दूसरे को मोहित करने में अत्यंत निपुण है, अत्यंत प्रवीण है। तो मायार्भक शब्द का अर्थ हुआ कि माया मोहनता तद युक्तस्य अर्भकस्य, यानी सर्वमोहनार्भक लीलस्य इत्यर्थः। सभी को मोहन करने का सामर्थ्य या लीला क्रीड़ा जो भगवान कर रहे हैं वे हैं मायार्भक। तो मायार्भक वे हैं और ईशिता वही है, परमेश्वर भी वही है। तो उनका जो मंजू मनोहर लीला है, उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए तन मनोहरतया मुहुहु ऐश्वर्य ज्ञानाच्छादनम इति भावः। तो भगवान की जो मोहकता है, तन मोहनतया अर्थात सर्व मोहनार्भक लीलस्य, भगवान का अवतार इसलिए है कि वो सभी को मोहित करके अपना नर लीला को परिप्रकाश कर रहे हैं। तो सभी को जब मोहन करने का, मोहित करने का भगवत संकल्प है, तो ब्रह्मा जी भी उसमें मोहित हो जाते हैं। चाहे ब्रह्मा जी सर्वज्ञ क्यों न हो, साक्षात भगवान बलराम भी 1 साल तक मोहित हो जाते हैं, सब सखा मोहित हो जाते हैं। पिता माता नित्य परिकर जो हैं, नित्य पिता माता, नित्य भगवान के जो पार्षद हैं वे मोहित हो जाते हैं। साक्षात बलराम भगवान भी मोहित हो जाते हैं। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान मायार्भक हैं, अर्थात मोहन उत्पन्न करने के लिए, मोह उत्पन्न करने के लिए इन भगवान का अवतार है। तन मोहनतया मुहुहु ऐश्वर्य ज्ञान आच्छादनात्, अर्थात भगवान बार बार कई बार ब्रह्मा जी के एवं अन्य देवताओं के ऐश्वर्य ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। प्राक्तन तत्त बाल्यलीला मोहनतावत् अधुनापि वन्य भोजन लीला मोहनतया एव विगत साध्वसीकृत्य बाढ़ं विस्मृतीकृत्य च तादृश तद ऐश्वर्यांतरान्वेषणाय तथा प्रवर्तितः असौ इति विवक्षितम्। अर्थात भगवान का इस लीला का अभिप्राय यह है, जैसे प्राक्तन तत्त बाल्य लीला मोहनतावत्, अर्थात पूतना उद्धार शकटभंजनादि लीला में जैसे भगवान गोपवासियों को, पिता माता को मोहित करते हैं, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को देखने के बाद भी भगवान को ईश्वर मानने में असमर्थ होते हैं, अर्थात भगवान को अपने संतान मानते हैं, भगवान को अपना सखा मानते हैं, भगवान को अपना प्रिय मानते हैं, भगवान को कोई ईश्वर नहीं मानता है। उसी तरह से वन्य भोजन लीला मोहनतया एव, वन्य भोजन लीला के द्वारा मोह उत्पन्न करके ब्रह्मा जी को विगत साध्वसीकृत्य, अर्थात ब्रह्मा जी के भय को दूर करके एवं ब्रह्मा जी के हृदय में विस्मय उत्पन्न करके तादृश तद ऐश्वर्यांतरा अन्वेषणाय, अर्थात हे ब्रह्मन, अर्थात ब्रह्मा जी ये समझें कि भगवान में जो ऐश्वर्य है वो इतना में ही सीमित नहीं है कि आपने अघासुर को उद्धार कर दिया या पूतना का शकटासुर का उद्धार किया। भगवान का सामर्थ्य इतने मात्र में नहीं है, भगवान की यह भी सामर्थ्य है। भगवान का सामर्थ्य अत्यंत अकल्पनीय सामर्थ्य है। भगवान जो संकल्प करें या भगवान की शक्तियाँ, भगवान की लीला शक्तियाँ जो संकल्प करें वो सब कुछ संभव है। इस तरह का बोध कराने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह किया, भगवान की सर्वज्ञता शक्ति को आच्छादित किया। तादृश तद ऐश्वर्यांतरान्वेषणाय, अर्थात हे ब्रह्मा जी,
इतना ही मेरे में ऐश्वर्य नहीं है कि मैंने अघासुर का उद्धार कर दिया, ये भी ऐश्वर्य है। जितने भी गोप बालक हैं वो मैं ही अकेले बन सकता हूँ, जितने भी वत्स हैं मैं ही अकेले बन सकता हूँ। ये केवल आप ही नहीं कि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, मेरी महत्ता का कोई सीमा नहीं है। मेरे ऐश्वर्य का आप अनुसंधान इस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए भी यह लीला प्रवर्तित हुई है। कुरुद्वह इति पश्य एतादृशी तद बाल्य लीला मोहनतया मोहनता या परम अज्ञान दृढ़ चित्तम ब्रह्मांडमपि इत्थं मोहयति इति व्यज्यते। कुरुद्वह, ये जो संबोधन है, दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तं परम विस्मयं नीत्वा न्यत्र कुरुद्वह। कुरुद्वह यह जो संबोधन है उसकी व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, पश्य, हे राजन, हे परीक्षित, एतादृशी तद बाल्य लीला मोहनता, अर्थात भगवान के बाल्य लीला की मोहनता इस तरह की है कि या परम ज्ञान दृढ़ चित्तम, ब्रह्मा जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो परम ज्ञान है, वो ये सर्वज्ञ हैं। उन सर्वज्ञता के द्वारा उनका चित्त अत्यंत दृढ़ होने के बाद भी ब्रह्मांडमपि इत्थं मोहयति, तो जब ब्रह्मा जी को भगवान इस तरह से मोहित कर सकते हैं तो फिर जगत के अन्य प्राणियों को, अन्य जीवों को भगवान मोहित करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ तक श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या है। अम्भो जन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येसितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सामितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् क्षेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। समय तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उनकी व्याख्या में कुछ अभिनवता है। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद यह कहना चाहते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं सामान्य तौर पर उनका जो अभिप्राय है तो उसको थोड़ा सा पहले वर्णन करना चाहूँगा। श्री चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय है कि यह, जैसे हम लोग सुनते हैं कि रामायण में श्री जानकी जी का जो हरण किया गया, तो श्री रावण ने उनका जो हरण किया वो माया सीता का हरण किया गया, ऐसा लोग कहते हैं। शायद कई रामायणों में यह बात होगी भी, हमने तो अध्ययन नहीं किया लेकिन मैंने सुना है। तो उसी तरह से श्री चक्रवर्ती पाद यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिन बालकों का अपहरण किया, जिन बछड़ों का अपहरण किया, वे भी माया बालक हैं एवं माया बछड़े हैं। अर्थात ब्रह्मा जी ने जो माई का सखा हैं भगवान के, अर्थात भगवान ने अपने संकल्प से, अपनी माया शक्ति के माध्यम से माई के बालकों का प्रादुर्भाव किया और उन्हीं का अपहरण श्री ब्रह्मा जी ने किया, और उसी तरह से माई का जो बछड़े हैं उनका अपहरण किया। जो भगवान के साक्षात सखा हैं, जो अमायिक सखा हैं, वे तो कभी भी उनका अपहरण हुआ ही नहीं, वे निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहे। ये जो विरह हो गया, अर्थात भगवान सखाओं को छोड़ करके बच्चों का अन्वेषण में चले गए या बछड़ों को छोड़ करके सखाओं के पास आ गए, इस तरह की जो बात कही जाती है तो माया सखाओं का ही अपहरण हुआ है, माया बछड़ों का ही अपहरण हुआ है। इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद अनेक प्रमाणों के द्वारा इस बात को कहना चाहेंगे। और जो मायार भकस्य सितु हो, यहाँ माया शब्द को अलग करके उसका दूसरा अर्थ करना चाहेंगे, तो हम लोग थोड़ा बहुत उसका शुभारंभ करते हैं। अम्भो जन्मनः यानी कमलात्, अम्भो जन्मा शब्द का अर्थ है कमल, अम्भो जन्मनः पंचमी एकवचन है, उससे जनिहि यानी प्रादुर्भाव यस्य इति। देखिए कितना चक्रवर्ती पाद का क्या अभिप्राय है।
जीव गोस्वामी पाद अब कह रहे हैं अम्भो जन्मजनी कहने से ब्रह्मा जी के वैशिष्ट्य का बोध होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाभि पद्म से ब्रह्मा जी प्रादुर्भूत हैं। महापुरुष नाभि कमलात जातत्वेन, ये जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या है। और श्री चक्रवर्ती पाद की कैसी व्याख्या है देखिए। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अम्भो जन्मजनी कहने से, अम्भोज से तो ही जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। यदि किसी चेतन पदार्थ से जन्म हुआ होता तो ब्रह्मा जी चतुर हुए होते, लेकिन उनका तो जड़ पदार्थ से उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अम्भोज जो है, पद्म जो है, वो तो चेतन पदार्थ नहीं है, वो तो जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थ से उत्पन्न होने के कारण उनकी बुद्धि में ऐसी जड़ता है कि भगवान की माया को वो परीक्षा करने चलते हैं। आगे कहेंगे श्री सुखदेव गोस्वामी, कोई जुगनू अगर सूर्य रश्मि की परीक्षा लेना चाहे, सूर्य रश्मि के सामर्थ्य की परीक्षा अगर जुगनू कोई करना चाहे तो उसकी कैसे दुर्गति होती है। तो उसी तरह से श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान की परीक्षा, भगवान के सामर्थ्य की परीक्षा लेने का क्या मतलब है, और अम्भो जन्मजनी कहने का क्या मतलब है। क्योंकि अम्भोज से उनका प्राकट्य हुआ है, यानी पद्म से उनका प्राकट्य हुआ है। अब पद्म कोई चेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, इसलिए उनकी बुद्धि भी जड़ हो गई कि भगवान का टेस्ट लेने वो पहुंच गए। अम्भो जन्मनः कमलात् जनिहि यस्य इति जड़ वंश्यत्वात्, अर्थात जड़ वंश में उत्पन्न हुए, जड़ से उत्पन्न हुए। जड़ वंश्यत्वात् सचेतनोपि ब्रह्मा जड़ एव, सचेतन होने के बाद भी, इस जगत को रचना करने की क्षमता रखने के बाद भी ब्रह्मा जी यद अयम भगवंतम जड़ एव, ब्रह्मा जी जड़ ही हैं। क्योंकि भगवंतम परीक्षितुम महामायाविन्यपि तस्मिन् मायाम विततान, जो महामायावी हैं, समस्त मायाओं का उत्स हैं, उनके साथ भी आपने माया का प्रकाश किया। तो ये उनकी जड़ता है, क्योंकि उनका जन्म जड़ पदार्थ से हुआ है। अम्भो जन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येसितुर् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद् वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् एव स्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम